आज हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। ये लास्ट पार्ट होगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन का। हमने पहले क्या देख लिया, हमने डिटेल में देख लिया है कि फंक्शन क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होता है। अगर आपने पहले किडनी फंक्शंस नहीं देखे तो पहले वो समझ लेना, बिकॉज आपको किडनी फंक्शन नहीं आएगा तो आपको रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन नहीं आएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। द फंक्शनिंग ऑफ द किडनी इज एफिशिएंटली मॉनिटर एंड रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। अब हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर इन्वॉल्व क्या क्या हो रहा है, हाइपोथैलेमस जो कि क्या है, कंट्रोलिंग सेंटर। ये हमने डिटेल में ये एपरेटस के बारे में कहाँ होता है, क्या वर्क करता है, लास्ट वीडियो में देख लिया था। एंड टू सर्टेन एक्सटेंट द हार्ट। ऑस्मोरिसेप्टर इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय चेंजेस इन ब्लड वॉल्यूम। अब ये एक्टिवेट कब होंगे, ठीक है, जब बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज या इंक्रीज होगा। हमने ऑलरेडी ये डिटेल में भी देखा हुआ है, मैंने इसे शॉर्ट वीडियो अपलोड की हुई है, ठीक है, हम यहाँ पे फिर से देखने वाले। एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम बॉडी कैन एक्टिवेटेड दिस रिसेप्टर विच स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस टू रिलीज ADH। पहले क्या होगा, बॉडी फ्लूइड लो, ठीक है, ये याद रखो। फिर ये एक्टिवेट करेगा हाइपोथैलेमस को, वो रिलीज करेगा ADH। ओके, अब ADH क्या करेगा हमको वो देखना है। हमने देखा था ट्यूब्यूल्स में से क्या होता है, वाटर रीएब्जॉर्प्शन। तो ADH का मेन फंक्शन है, ADH फैसिलिटेट वाटर रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल। ऑफ कोर्स वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा तो बॉडी में आता जाएगा फिर से वाटर, यूरिन में वाटर कम हो जाएगा। क्लियर इतना? तो क्या हो जाएगा, बॉडी में फ्लूइड बढ़ जाएगा। अब ये कब तक बढ़ता रहेगा, ठीक है, अब जब हमारे हाइपोथैलेमस को ये मैसेज नहीं जाता कि हमारे पास एक्सेसिव फ्लूइड हो गया है या मेंटेन करने के लिए बॉडी फ्लूइड हो गया, तब तक ये बढ़ता जाएगा। ओके, एन इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ द ऑस्मो रिसेप्टर। जैसे ही बॉडी फ्लूइड बढ़ता जाएगा तब क्या होगा, ये ऑस्मो रिसेप्टर स्विच ऑफ हो जाएंगे, तो क्या होगा, सप्रेस द ADH रिलीज। फिर जो ADH रिलीज हो रहा था वो रिलीज होना बंद हो जाएगा। इसका चार्ट मैं अपलोड कर दूंगी इंस्टाग्राम पे अगर आपको चाहिए तो। ओके, ADH कैन ऑल्सो इफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय इट्स कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट्स ऑन ब्लड वेसल्स। अब ADH क्या करेगा, एक फंक्शन तो देख लिया हमने, रीएब्जॉर्प्शन, दूसरा क्या है, कॉन्स्ट्रिक्ट। अब ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो ऑफकोर्स बॉडी प्रेशर हाई हो जाएगा और फ्लूइड इंक्रीज हो जाएगा बढ़ना। ओके, दिस कॉज इन एस इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयर बाय GFR। ओके, क्लियर इतना? द JGA प्लेस कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल, ये हमने देख लिया था, हम फिर से देख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, GFR जैसे ही कम होगा, GFR क्या होगा, जैसे ही कम होगा, हमने देख लिया था GFR क्या है, उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, पर डे कितना है, सब देख लिया था, ठीक है। अब GFR जैसे ही डिक्रीज होगा तो क्या रिलीज होगा, रेनिन। कौन रिलीज करेगा, रेनिन, तो JG सेल्स। अब रेनिन का काम क्या है, वो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, और फिर आगे जाके ये किस में हो जाएगा, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट। क्लियर, इतना क्लियर है, ठीक है, हमने देख लिया था। बीन अ पावर, अब एंजियोटेंसिन 2 क्या है, बीन अ पावरफुल वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन। अब वो क्या कराएगा, वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल्स का क्या कराएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। उस वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, देयर बाय GFR। ऑफकोर्स किसी का भी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पे फ्लूइड बहुत जल्दी जल्दी पहुँच रहा है तो GFR ऑफकोर्स इंक्रीज हो जाएगा। एंजियोटेंसिन 2 ऑल्सो एक्टिवेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज अल्डोस्टेरॉन। फिर क्या होगा, एंजियोटेंसिन 2 किसको एक्टिवेट करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स को, वहाँ से क्या निकलता है, अल्डोस्टेरॉन। अल्डोस्टेरॉन कॉजेज रीएब्जॉर्प्शन, ये क्या करवाएगा, डिस्टल पार्ट से रीएब्जॉर्प्शन करेगा, किसका किसका, तो सोडियम आयन एंड वाटर का। ओके, दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज जनरली नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। इसकी शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, इसलिए मैंने ये फास्ट में आपको समझा दिया। ओके, अब हम देखने वाले हैं एक और फैक्टर जो किस में काम आता है, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में। एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू आर्टरिया ऑफ हार्ट कैन कॉज द रिलीज ऑफ
ANF याद रखना है, ANF आर्ट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ओके, ये क्या कराता है, ये वाजो डायलेशन कराता है। क्या कराता है, वाजो डायलेशन। तो ये डिक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को। हमने ऊपर देखा जेजिसेल रेनिन इंक्रीज करवा के लास्ट में क्या कराता है, इंक्रीज करवाता है ब्लड प्रेशर को। ये क्या करवाता है, डिक्रीज। ओके, ये याद रखना है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे मैच्योरेशन। यूरिन फॉर्म बाय नेफ्रॉन इज अल्टीमेटली कैरिड टू यूरिनरी ब्लैडर। हमने देखा था यूरिन फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो नेफ्रॉन्स में होता है, ठीक है। अब लास्ट में वो स्टोर कहाँ होता है, तो ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। यूरिन स्टोर कहाँ होता है, तो यूरिनरी ब्लैडर में। वेयर इट इज स्टोर टिल अ वॉलंटरी सिग्नल इज गिवन बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कब तक रहेगा, जब तक उसको सिग्नल नहीं आता, ठीक है। कहाँ से, तो CNS से। This signal is initiated by stretching of urinary bladder as it gets filled with urine, ठीक है। अब ये सिग्नल कब आएगा, पहले CNS को कैसे पता चलेगा कि मुझे अभी वॉलेंटरी सिग्नल भेजना है, ठीक है। कैसे, तो पहले यूरिनरी ब्लैडर जो फिल्ड है यूरिन से वो स्ट्रेच होगा, ऑफकोर्स जितना यूरिन भरेगा वो स्ट्रेच होगा। इन रिस्पॉन्स द स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लैडर, पहले जो ब्लैडर के पास स्ट्रेच रिसेप्टर है वो किसको सिग्नल भेजते हैं, CNS को सिग्नल भेजते हैं। ओके, फिर वहाँ से सिग्नल आता है, द CNS पासेस ऑन मोटर मैसेजेस, ठीक है। वो क्या करवाएगा, CNS मोटर मैसेज भेजेगा किसको, ब्लैडर को। वहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। ऑफ कोर्स वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा जो वहाँ पे स्फिंक्टर होता है, एंड द साइमल्टेनियसली रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर कॉजिंग द रिलीज ऑफ द यूरिन। फिर वहाँ पे क्या होगा, रिलीज ऑफ यूरिन। क्लियर। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मैच्योरेशन। अब मैच्योरेशन क्या है, डेफिनेशन क्या होगी, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन, याद रखना है, ठीक है। एंड द न्यूरल मैकेनिज्म कॉल्ड इट मैच्योरेशन रिफ्लेक्स। अब जो न्यूरल मैकेनिज्म हो रहा है, जो करवा रही है मैच्योरेशन को, उसको क्या बोलेंगे, मैच्योरेशन रिफ्लेक्स। ओके, क्लियर है इतना। एन अडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट ऑन एवरेज 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे कितना होता है, 1 to 1.5। द यूरिन फॉर्म इज, अभी यूरिन की हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, ठीक है। कैसा होता है, तो लाइट येलो कलर वाटरी फ्लूइड विच इज स्लाइटली एसिडिक। आप पॉइंट्स बना के लिख सकते हो कि स्लाइट एसिडिक होता है, लाइट येलो कलर का होता है। ओके, एज कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है उसमें। ऑन एवरेज, अब इसमें यूरिया कितना होता है, 25 to 30 ग्राम पर डे। वेरियस कंडीशन कैन इफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन। अलग अलग कंडीशन क्लिनिकली भी इफेक्ट कर सकती है यूरिन को, ठीक है। एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प्स इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मैनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एज वेल एज माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। हम यूरिन की रिपोर्ट से ही बहुत कुछ देख सकते हैं। अभी जैसे यूरिक एसिड है तो हम काउट का पता लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही बहुत होता है, प्रोटीन यूरिया होता है, ये सब आप आगे की क्लासेस में देखोगे। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। अब हमको पता है ग्लूकोज से हमको क्या पता चलता है, ग्लाइकोसूरिया यानी डायबिटीज़ का पता चलता है। ओके, एंड कीटोन बॉडीज से, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म से आ सकते हैं। इन यूरिन आर इंडिकेट द डायबिटीज मलाइटस। 2 टाइप के डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ मलाइटस एंड डायबिटीज़ इंसिपिडस। इंसिपिडस आपको अभी अभी आने वाली है फिर से, ठीक है। अब हम देखेंगे रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स, ठीक है। अभी दूसरे हमने सब अभी किडनी पे फोकस किया है, अब हम ध्यान किस पे देने वाले हैं, दूसरे ऑर्गन्स पे। ओके, अदर देन किडनीज, लंग्स, लिवर एंड स्किन also help in the elimination of excretory wastage. Our lungs remove large amount of carbon dioxide and also significant quantities of water every day. अभी हमारे जो lungs होते हैं वो large amount of, देखा है हमने कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, ठीक है, और ऑक्सीजन इनटेक करता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लिवर, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी, सीक्रेट्स पाइल कंटेनिंग सब्सटेंस। अब लिवर क्या सीक्रेट करता है, बिलिरुबिन, बिलिवर्दिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन, विटामिन एंड ड्रग्स। मोस्ट ऑफ दिस सब्सटेंस अल्टीमेटली पास अलॉन्ग विद द डाइजेस्टिव वेस्ट। हमने देखी है, ये पूरा सिस्टम देखा है इसका, तो ठीक है। द स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स इन द स्किन कैन एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंस थ्रू देयर सीक्रेशन।
स्वेट प्रोड्यूस बाय स्वेट ग्लैंड्स इज़ अ वाटरी फ्लूइड कंटेनिंग NaCl। अब स्वेट के अंदर क्या क्या होता है, तो NaCl होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया होता है, लैक्टिक एसिड होता है। ओके, दो प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज़ टू फैसिलिटेट अ कूलिंग इफेक्ट। अब जैसे गर्मी होती है, बहुत हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो स्वेट आता है तो वो क्या करता है, कूल डाउन करता है। ठीक है, तो मेन फंक्शन तो उसका, प्राइमरी फंक्शन तो वही है। इट ऑल्सो हेल्प इन रिमूवल ऑफ सम ऑफ द वेस्ट मैंशनड अबो। अभी हमने देखिए कौन से वेस्ट होते हैं उसमें, तो वो हेल्प करता है ये एक्सक्रीट करने के लिए। अब सीबेशियस ग्लैंड को देखेंगे। सीबेशियस ग्लैंड्स एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंस लाइक स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्सेस थ्रू सीबम। ओके, ये याद रखने, सब्सटेंस पूछ सकते हैं कि ये सीबम के थ्रू क्या एक्सक्रीट होता है और स्वेट के थ्रू क्या होता है। दिस सीक्रेशन प्रोड्यूस अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर स्किन। अब आपको पता है ये ऑयली कवरिंग क्यों होती है, मेनली कि हमारी स्किन पूरी ड्राई नहीं लगे। ओके, डू यू नो दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट कुड बी एलिमिनेट थ्रू सलाइवा टू। ओके, सलाइवा के थ्रू भी क्या होता है, नाइट्रोजन वेस्ट स्मॉल अमाउंट में एक्सक्रीट होता है। अब हम देखेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। माल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। अब ब्लड में यूरिया है बहुत सारा, तो उसको हम बोलेंगे यूरेमिया, जो बहुत हार्मफुल होता है किडनी के लिए। ओके, लास्ट में क्या हो जाता है उसमें, किडनी फेलियर। इन सच टाइप ऑफ पेशेंट यूरिया कैन बी रिमूव। अब ये प्रोसेस, ये यूरिया निकालने का प्रोसेस कौन सा होता है, तो हीमोडायलिसिस आजकल बहुत कॉमन हो चुका है। ड्यूरिंग द process of hemodialysis, the blood drained from a convenient artery is pumped into dialysing unit। अब इसमें हेमोडायलिसिस में होता क्या है, तो ब्लड को हम पंप करवाते हैं किसमें, एक यूनिट में जो आर्टिफिशियल किडनी होता है। ठीक है, बाहर रख देंगे इसको, ब्लड इसमें से जाएगा, फिल्टर होके फिर से आर्टरी के थ्रू क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर। अब इसमें हम एक एंटीकोएगुलेंट मिक्स करते हैं, क्यों, बिकॉज क्यों, ब्लड कोएगुलेट नहीं हो जाए, बाहर निकल के ब्लड जम नहीं जाए, तो कौन सा, हेपेरिन। याद रखना है हेमोडायलिसिस में कौन सा एंटीकोएगुलेंट यूज होता है, तो हेपेरिन। द यूनिट कंटेन्स अ कॉइल्ड सेलोफोन ट्यूब सराउंडेड बाय बॉडी फ्लूइड हैविंग द सेम कंपोजिशन एज द प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। द porous cellophane membrane of tube allows the passage of molecule based on concentration gradient। अब ये membrane कैसे काम करती है, तो gradient पे काम करती है। As nitrogenous wastes are absent in dialysing fluid, this substance freely move out। अब देखो, अब क्या होगा, हमने निकाला आर्टरी के थ्रू, ठीक है, ब्लड निकाला आर्टरी के थ्रू, यूनिट में डाला, ठीक है, तब हमने डाला था हेपेरिन। अब हम फिर से बॉडी के पास पंप करेंगे, द क्लियर फ्लूइड पंप बैक टू द बॉडी थ्रू वेन, वेन के थ्रू अंदर जाएगा, फिर उसमें हम ऐड कर देंगे एंटी हेपेरिन। पहले हमने क्या ऐड किया, हेपेरिन, फिर हम ऐड करेंगे एंटी हेपेरिन। ठीक है, आजकल यूरेमिक पेशेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ द एक्यूट रीनल फेलियर। अब किडनी ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसेस तो आपको बाद में आएगी डिटेल में, पर ये कब काम आता है, ठीक है, तो रीनल फेलियर्स और किडनी फेलियर्स में ये काम आता है। अ फंक्शनिंग किडनी इज यूज्ड इन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम डोनर प्रेफर अ क्लोज रिलेटिव। अभी हम किडनी लेते किससे है, ठीक है, क्लोज रिलेटिव से लेते हैं, क्यों, बिकॉज कि हमारा इम्यून सिस्टम रिजेक्ट ना करे, रिलेटिव्स की रिजेक्ट जल्दी नहीं करता। ओके, मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर हैव इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स। ठीक है, आजकल बहुत इजी हो गया है ये सब, सक्सेस रेट बहुत इंक्रीज हो गए हैं। ठीक है, रीनल कैलकुला, ठीक है, बहुत कॉमन, किडनी स्टोन आपने बहुत सुना होगा, तो ये किससे बनते हैं, तो क्रिस्टलाइज सॉल्ट से बनते हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, अब हमने देखा है 9 mm से ज़्यादा होता है, हम ऑपरेशन करके ऑपरेटिव प्रोसीजर से वो स्टोन्स निकाल देते हैं। लास्ट आता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई। ठीक है, क्लियर है इतना, ये चैप्टर क्लियर। अब हम नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे कल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।